रहे हैं। दिल्ली में मॉक ड्रिल की गई है, सायरन का ट्रायल हुआ है। दिल्ली के आईटीओ पर सायरन का ट्रायल किया गया, क्योंकि अगर वैसी स्थिति बनती है तो किस तरीके से लोग जो है वो शिक्षित हो जाएं, लोगों को पता हो कि उस वक्त वो क्या करेंगे, और इसीलिए ट्रायल किया गया है। दिल्ली में मॉक ड्रिल किया गया, सायरन का ट्रायल हुआ है। दिल्ली के आईटीओ पर सायरन का ट्रायल किया गया है। रुक जाओ, एक मिनट रुको। नीचे नहीं उतर गया। तो ये सायरन की आवाज सुन रहे हैं आप। दिल्ली आईटीओ में आज ये सायरन का ट्रायल किया गया। दिल्ली में मॉक ड्रिल की गई है और लोगों को भी ये जानकारी लगातार दी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की गई, भारत पर हमले की कोशिश थी, हालांकि उसका करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया। बढ़ते आगे, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और देखिए आज शाम 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। मौजूदा हालात की जानकारी एमईए की तरफ से दिया जाएगा और 3 दिन के अंदर एमईए की ये तीसरी बड़ी ब्रीफिंग है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग है। मौजूदा हालात की पूरी जानकारी एमईए की तरफ से दिया जाएगा और 3 दिन में देखें तीसरी बड़ी प्रेस ब्रीफिंग होगी, क्योंकि जैसा आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत हुई थी। और इस बीच आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की समीक्षा बैठक में फैसला हुआ है, छुट्टी पर गए स्वास्थ्य कर्मियों को वापस बुला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए ये बड़ा फैसला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लिया गया है। जो स्वास्थ्य कर्मी छुट्टी पर गए हुए थे उन्हें भी वापस बुला लिया गया है। आज ही जेपी नड्डा ने बैठक की और इस समीक्षा बैठक में सुविधाओं पर भी जानकारी ली गई। जो स्वास्थ्य सुविधा है उसको लेकर भी जानकारी जुटाई गई है। और देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, जो छुट्टी पर स्वास्थ्य कर्मी गए हुए हैं उन्हें वापस बुलाने का फैसला लिया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक जो चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। सीमा वाले राज्यों के एयरपोर्ट की समीक्षा हुई है, महत्वपूर्ण भवनों के सुरक्षा की भी समीक्षा डीजी सीआईएसएफ के साथ ये बैठक चल रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है। सीमावर्ती इलाके को लेकर गृह मंत्री ने कई निर्देश भी दिए हैं। रिहायशी इलाके खाली कराने का निर्देश गृह मंत्री की तरफ से दिया गया है और सुरक्षित स्थान पर ले जाने के निर्देश बैठक में दिए गए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तरफ से। देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, गृह मंत्री की तरफ से बड़ी बैठक की जा रही थी, वो बैठक अब खत्म हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो सीमावर्ती राज्य हैं उसे टारगेट किया गया था और ऐसे में सीमावर्ती राज्यों में चौकसी बढ़ाई जाए, वहां के एयरपोर्ट की समीक्षा इस बैठक में की गई। सीमावर्ती इलाके में जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, इसके निर्देश भी अमित शाह ने दिए हैं। डीजी सीआईएसएफ के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, हरियाणा के पंचकुला में शाम 7 बजे से ब्लैकआउट की खबर है। चंडीगढ़ में भी शाम 7 बजे ही बाजार बंद कर दिए जाएंगे। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के पंचकुला में आज शाम 7 बजे ब्लैकआउट रहेगा। चंडीगढ़ में भी शाम 7 बजे ही जो बाजार है वो बंद कर दिए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल भी जो हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया था वो खास तौर पर जो सीमावर्ती राज्य है उसे टारगेट करते हुए हमला किया जा रहा था और एहतियात के तौर पर आज हरियाणा के पंचकुला में शाम 7 बजे ब्लैकआउट होगा और चंडीगढ़ में भी शाम 7 बजे ही बाजार बंद कर दिए जाएंगे। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं किस तरीके से एहतियात भारत की तरफ से बढ़ता जा रहा है और साथ ही पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उसे कैसे नाकाम करना है इसकी भी कोशिशें जारी हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान के संसद में इसकी पोल खुल गई। कैसे? तो देखिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद इसकी पोल खोली है। ख्वाजा आसिफ ने शर्मनाक बयान दिया है, मदरसा के बच्चे हमारे सेकेंड डिफेंस लाइन। तो ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं
ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से जारी है और भारत ने जो जवाबी कार्रवाई कल पाकिस्तान के खिलाफ की, उसके सबूत खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री दे रहे हैं। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो, और जब वो एक सेफ लिमिट पे आए तो हमने उनको मार कराया। देखिए, पाकिस्तान के संसद में आज एक सांसद ने अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बुजदिल कहा है। सांसद ने शहबाज शरीफ की तुलना गीदड़ से की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लेकर ये बड़ी बात उनके ही सांसद ने कही है। सांसद ने शहबाज शरीफ की तुलना गीदड़ से की। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। जब आपका लीडर बुजदिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के कारण कई फ्लाइट रद्द कर दी गई है और सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आगमन 04 बंद किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान 05 भी बंद किया गया है और घरेलू आगमन 63 भी बंद किया गया है और साथ ही साथ घरेलू प्रस्थान 66 भी बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट चालू है और देखिए केवल कुछ उड़ानें जो हैं वो रद्द की गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय आगमन जो है उसे बंद किया गया है, 04 अंतर्राष्ट्रीय आगमन बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान 05 भी बंद कर दिया गया है और जो घरेलू आगमन 63 है उसे भी बंद किया गया है। घरेलू प्रस्थान 66 भी बंद कर दिए गए हैं और केवल कुछ उड़ानें रद्द की गई हैं। बढ़ते हैं आगे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दिया है करारा जवाब। मोदी और राजनाथ सिंह की जोड़ी की तारीफ की और जोड़ी को बताया महाराणा और भीम शाह की जोड़ी। एकजुट होकर पीएम मोदी को समर्थन की अपील सम्राट चौधरी ने की है। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ये बड़ा बयान जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मोदी ने करारा जवाब दिया है और पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उन्होंने तारीफ भी की। महाराणा प्रताप लड़ते थे मुगलों से और मुगलों को भारत आने से रोकने का काम कर रहे थे। वही भामाशाह और आज महाराणा प्रताप की जोड़ी जो आज से 500 साल पहले इस देश पर राज कर रही थी, आज भी मोदी और राजनाथ सिंह की जोड़ी इस देश पर राज कर रही है। साथियों, 75 वर्ष के इतिहास में पाकिस्तान कभी 65 में हारा, कभी 71 में हारा और सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 99 में हारा, लेकिन वो थिएटर हो चुका है। अब उस थिएटर के थिएटरोलॉजी को समाप्त करने का समय आया है। मोदी जी ने जो तय किया है, बिहार के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग समर्थन दीजिए, इस भारत की सेना को मजबूती से समर्थन दीजिए और मोदी जी और राजनाथ जी को समर्थन देने का काम कीजिए। और देखिए, उरी में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि भारतीय सेना किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि लोगों को किसी तरीके का नुकसान नहीं हो। मनोज सिन्हा ने कहा कि इलाके में नए बंकरों का निर्माण किया जाएगा। कोशिशें की गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सेना का जोश
बहुत हाई है और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से यहाँ के आम नागरिकों को कोई सुविधा न हो इसकी व्यवस्था में लगा है। मैं गया था बॉर्डर तक गाँव में जहाँ नुकसान हुआ है। जो लोग घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है उनको तुरंत ही आर्थिक सहायता दे दी गई है। जो नुकसान हुआ उसका असेसमेंट किया जा रहा है, उन्हें भी सहायता दी जाएगी। एक बात ध्यान में आई कि नए बंकर्स की जरूरत है, आने वाले दिनों में उसे भी बनाया जाएगा। जो लोग घायल थे मोटे तौर पर उनका इलाज बहुत अच्छे ढंग से यहाँ हुआ है और मैं देख करके आया हूँ, सभी लोग स्टेबल हैं और मुझे लगता है जल्द निकल जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ जारी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना लगातार मुस्तैद है और इसी कड़ी में पंजाब के अमृतसर के गांव में गिरी ड्रोन जैसी एक चीज को सेना ने नष्ट कर दिया है और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ड्रोन जैसा संदिग्ध कोई ये चीज बताया जा रहा है, जैसे सेना ने किस तरीके से नष्ट कर दिया, ये उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और इसी बीच भारतीय सेना की मुस्तैदी बनी हुई है। इसी कड़ी में पंजाब के अमृतसर के गांव में ड्रोन जैसी एक चीज गिरी जिसे सेना ने नष्ट कर दिया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है, केंद्र शासित प्रदेशों को भी पत्र लिखा गया है। मुख्य सचिव और प्रशासकों को यह पत्र लिखा गया, आवश्यक एहतियात उपायों के निर्देश दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह निर्देश जारी किया गया है। तो गृह मंत्रालय की तरफ से यह पत्र सभी राज्यों को, मुख्य सचिव और प्रशासकों को ये पत्र लिखा गया है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि एहतियात के तौर पर जो तैयारी है वो तैयारी की जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आवश्यक एहतियाती उपायों के पालन का निर्देश गृह मंत्रालय ने दिया है। नागरिक सुरक्षा नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने को कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को ये पत्र लिखा गया है, केंद्र शासित राज्यों को भी पत्र लिखा गया, जिसमें मुख्य सचिव और प्रशासकों को यह पत्र लिखा गया है, जिसमें आवश्यक एहतियाती उपायों के पालन का निर्देश गृह मंत्रालय ने दिया है। नागरिक सुरक्षा नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने को भी कहा गया है। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिशें की गई, कल रात भी वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब पाकिस्तान भारत में हमला करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इसका करारा जवाब पाकिस्तान को मिला, लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से एहतियात के तौर पर लोगों से भी एहतियात बरतने को कहा जा रहा है और साथ ही साथ जो प्रशासक हैं, मुख्य सचिव हैं राज्यों के, उन्हें पत्र लिखा गया है और उनसे ये कहा गया है कि जो आवश्यक निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर देर रात से अब तक क्या क्या हुआ फटाफट आपको बता देते हैं। पाकिस्तान की ओर से हमले की हर कोशिश नाकाम कर दी गई। भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सबसे पहले आपको बताएं, पठानकोट में ड्रोन और मिसाइल के टुकड़े मिले जो ये बताते हैं कि पाकिस्तान के मंसूबों पर कैसे भारतीय सेना ने पानी फेर दिया। आकाश मिसाइल ने पाकिस्तानी फाइटर जेट मार गिराए हैं, जिस फाइटर जेट के जरिए हमला की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था। सीमा पर आकाश मिसाइल सिस्टम की तैनाती बढ़ी है। बीसीसीआई ने आईपीएल को अभी स्थगित कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर आईपीएल मैच अभी स्थगित किया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर देश में अब तक 27 एयरपोर्ट बंद किए गए और 10 मई तक कई शहरों की इंडिगो की फ्लाइट रद्द कर दी गई है। पंजाब में सभी आईएएस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। चंडीगढ़ में ड्रोन अटैक का सायरन बजा और अलर्ट भी हो गए हैं। अंबाला में भी हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में जिंदा बम मिला है और इसके साथ ही सांबा सेक्टर में जैश के 7 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। 7 आतंकियों को मार गिराया गया है। राजनाथ सिंह की तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक हुई। रक्षा मंत्री ने तीनों सेना के प्रमुख के साथ बैठक की और बीएसएफ, सीआईएसएफ के डीजी के साथ
गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई है, जिसमें हालात की पूरी जानकारी गृह मंत्री ने ली और ईरान ने कहा भारत के साथ मिलकर आतंकवाद को खत्म करेंगे। तो अब तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसके बाद करारा जवाब दिया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। जामताड़ा के इंदिरा चौक पर जश्न मनाया गया है। चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के नेतृत्व में आतिशबाजी की गई। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर गर्व करते हुए तिरंगा लहराया गया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाइयां खिलाई गई। भारतीय सेना और पीएम मोदी को लोगों ने धन्यवाद कहा है। आज हमारे लिए ये गर्व का बात है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उन बहनों को समर्पित है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय सेना सिर्फ गोली ही नहीं चलाती है, अन्याय के खिलाफ आखिरी लकीर भी खींचने का काम करती है। और आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने हमारे के वीर सैनिकों ने ये दिखा दिया है कि जो हमारे ओर नज़र उठा के देखेगा कड़ी नज़र, उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। ये भारत है, भारत ये आतंकवादी का जो हमला हुआ है और हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, ये सिर्फ ये ऑपरेशन ही नहीं है, ये विश्व के उन तमाम आतंकवादी देशों को ये संकेत है कि भारत की तरफ नज़र उठा करके नहीं देखे। ये खुशी का कारण ये है कि पहलगांव में जो हमले हुए थे और हमारे जो हिंदुस्तानी भाई को जो मारा था, जो शहीद हुए थे, जो है उसका बदला जो है हमारा देश ने और जो है यहाँ के आर्मी ने जवाबी कार्रवाई तुरंत किया और जो है पाकिस्तानी पर नो ठिकाने पर जो हमला किया, जो है इसके लिए खुशी की बात है। देखिए, भारत द्वारा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने को लेकर अब पूरा देश भारत की सेना के साथ खड़ा है। जमशेदपुर में भी भारत माता की जय और हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा के नारे गूंज रहे। इस बार जो होता है हो जाने दिया जाए, जो है सह लिया जाएगा और आगे कम से कम शांत कर दिया जाए विषय को। भारत हम लोग का जो है ना वैसा भारत नहीं रहा है। आप ईटा मारोगे, पत्थर से मारेंगे और चूर कर देंगे आपके ईटा को। अब हम लोग वो नहीं रहे हैं। अब हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे राजनाथ सिंह जी और जितने भी हमारे सरकार में लोग हैं, विदेश मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सब इतने जागरूक हैं। वो पहले जैसा भारत नहीं है। आप एक ड्रोन मारेंगे या 100 ड्रोन जाके लाहौर को हम लोग ले लेंगे। जो शौर्य पराक्रम का परिचय पाकिस्तान को दिखाया हमने, वो युवा तक याद रखेगा। पाकिस्तान में रहने वाले जो आतंकवादी तत्व हैं, वो इस क्षण को, इस समय को भूल नहीं पाएंगे। तो देखिए, सभी लोग काफी ज्यादा खुश हैं और अलग अलग जगहों पर जश्न भी मनाया जा रहा है। जमशेदपुर के आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे, वहां के लोगों को पूरा विश्वास भारतीय सेना पर है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भारतीय सेना जिन्होंने करारा जवाब दिया है और इसी करारे जवाब का जवाब जो है पाकिस्तान को दिया गया। आपको बताते देखिए, पाकिस्तान में कहां कहां हमला भारत की तरफ से किया गया। सबसे पहले लाहौर में देख लीजिए, पाकिस्तान के लाहौर में हमला हुआ और उसके बाद सियालकोट में। कल रात से लगातार आपको ये खबर बता रहे हैं, सियालकोट में भी भारतीय सेना की तरफ से हमला किया गया है। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए आपको इस पूरे मैप के जरिए समझाएंगे। तो देखिए, पाकिस्तान की तरफ से भी भारत के कुछ शहरों को टारगेट किया गया था। और अब आप देखिए, जो टारगेट किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से भारत के शहर श्रीनगर, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, पठानकोट, फिरोजपुर और जैसलमेर। इन जगहों पर जो सीमावर्ती जो राज्य हैं, जो पाकिस्तान और भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उस राज्य के जो शहर है वहां टारगेट किया गया था। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी कल हमला करने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, इसे नाकाम कर दिया गया। जम्मू एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, उससे भी नाकाम किया गया। और इस बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर बताएं पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक, अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। रेड अलर्ट के बीच हाई लेवल मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये मीटिंग की जा रही है। और न्यूज 18 संवाददाता अमित अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, क्या मीटिंग को लेकर अपडेट? देखिए, ये मीटिंग जो है वो मुख्य सचिवालय जो है, पुराना सचिवालय, वहाँ पे ये मीटिंग जो है वो कॉल किया गया है और मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में मीटिंग शुरू हुई है।
इसमें गृह सचिव अरविंद चौधरी, डीजीपी विनय कुमार सहित एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ तमाम जो आला पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ सभी रेंज के कमिश्नर, रेंज के डीआईजी, आईजी, एसपी, डीएम सारे इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। और ये मीटिंग जो है वो पूरे तौर पे जो सीमांचल का इलाका है, नेपाल का जो पोरस बॉर्डर है, वहां पे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है उसी को देखने के लिए, उसी के संदर्भ में विस्तृत जानकारी, जो रेड अलर्ट भी, हाई अलर्ट भी जारी